नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को हुई बैठक में मसौदे की अंतिम रूप पर मुहर लगा दी है। प्रावधानों को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अब किसी को बहला फुसला कर, डरा धमका कर, शादी या षड्यंत्र कर धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए तैयार किए जा रहे कानून में सख्त प्रावधान है। प्रस्तावित अधिनियम के तहत पहला सवाल यह है कि मामले की शिकायत कौन कर सकता है। तो बता दें कि कोई व्यक्ति अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता है तो पीड़ित व्यक्ति खुद, उसके माता पिता और रक्त संबंधी यानी सगे रिश्तेदार ही शिकायत कर सकेंगे। यह अपराध संज्ञान में लेने योग्य, गैर जमानती और सत्र न्यायालय इस पर विचार कर सकेगा। इसके अलावा उप पुलिस निरीक्षक से कम श्रेणी का पुलिस अधिकारी इसकी जांच नहीं कर सकेगा और धर्मांतरण नहीं किया गया है यह अभियुक्त को खुद साबित करना होगा। अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक अगर यह साबित होता है कि शादी धर्म परिवर्तन के आशय से की गई है तो विवाह को मान्य नहीं माना जाएगा, वह विवाह अमान्य करार दिया जाएगा। इसके लिए कुटुंब न्यायालय और कुटुंब न्यायालय की अधिकारिता में आवेदन करना होगा। लव जिहाद कानून में सजा के भी कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष का कारावास और कम से कम 25,000 का अर्थदंड होगा। नाबालिग महिला SC/ST के मामले में 2 से 10 साल की सजा और 50,000 जुर्माना प्रस्तावित है। इसी तरह अपना धर्म छुपाकर ऐसा प्रयास करने पर 3 साल से 10 साल का कारावास और कम से कम 50,000 का अर्थदंड होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रयास करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है। इनके लिए 5 से 10 साल की सजा और कम से कम 1 लाख का अर्थदंड का प्रावधान इस कानून में किया जा रहा है। इसके अलावा पादरी, गुरु, मौलवी जो यह शादी निकाह कराते हैं उनको भी सजा का प्रावधान कर रहे हैं। इसी तरह के नए विचारों पर भी चर्चा की जा रही है। कई विषय अभी विचाराधीन भी हैं जो आगे इस कानून में विचार करके बाद में जोड़े जाएंगे। प्रस्तावित बिल की धारा 3 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन, धमकी, बल, दुष्प्रभाव, विवाह के नाम पर उसका धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन करने का प्रयास नहीं कर सकेगा। प्रस्तावित अधिनियम के अनुसार स्वतंत्र इच्छा से यानी खुद से जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराता है उसे उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को 1 महीने पहले ही घोषणा पत्र या सूचना पत्र देना अनिवार्य होगा। लव जिहाद के कानूनों में कौन कौन से प्रावधान होंगे इसका फैसला किया गया है और आगे भी और कड़े प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है। लव जिहाद को रोकने के लिए लाए जा रहे धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के ड्राफ्ट में संशोधन करके उसे और सख्त बनाया जाएगा। इस बिल के मुताबिक लव जिहाद के शिकार पीड़ित महिला का यदि बच्चा पैदा हो जाता है तो दोनों को न केवल भरण पोषण का अधिकार होगा बल्कि पिता की संपत्ति से बच्चा उत्तराधिकारी भी बनेगा। इतना ही नहीं, ऐसे केस की शिकायत आने पर सब इंस्पेक्टर के नीचे स्तर के अधिकारी जांच नहीं कर सकेंगे और सेशन कोर्ट में ही इसकी सुनवाई होगी। आपको बता दें कि होने वाले विधानसभा शीतकालीन सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को रखा जाएगा। कानून को और सख्त बनाने के लिए नए विचार पर चर्चा अभी भी जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यही कहना है कि मध्य प्रदेश का कानून दूसरे प्रदेशों से सख्त होगा।